काम काम सब कोई कहे आ काम में न जाने कोई आ जो मन में उठे कल्पना काम कहा है सोए। चले देखिए टॉपिक क्या है हम लोग का आज कार्य है। ठीक है, कार्य माने कार्य आप लोग समझते नहीं है, काम की बात करते हैं। कार्य अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, वर्क। माने काम किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझिए काम तो तरह तरह के आप लोग के घर पर भी काम है, तो वो काम आई काम है, अंतर है कि नहीं है। फिजिक्स के दृष्टिकोण से कार्य अलग होगा, फिजिक्स के दृष्टिकोण से काम क्या होगा अलग। फिजिक्स माने क्या होता है, भौतिकी। इनका कहा नाम है कि कार्य उसी को बोलिएगा आप लोग। कार्य उसी को कहना है जैसे कोनो वस्तु है, क्या है समझिए अभी इसके भाषा। एगो वस्तु है और वस्तु पर जैसे बहरी से क्या लगाया जा रहा है, बॉल। आई बॉल लगाया जाएगा इस वस्तु पर, अब बॉल लगाने से ना ये वस्तु में क्या उत्पन्न हो जाए, गति उत्पन्न हो जाए, तो कहा जाएगा कि क्या हुआ है, कार्य हुआ। तब कहा जाएगा कि है जो बॉल लगा था ना, यही बॉल जाकर इनमें क्या किया है, कार्य किया है, माने गति किया। माने कोनो वस्तु पर क्या लगा रहे हैं आप लोग, बॉल। अब बॉल लगाएंगे तो बॉल लगाएंगे तो वस्तु में क्या उत्पन्न होगी, गति। और जब गति होगी ना तो कहा जाए कि है जो बॉलवा था ना वह क्या किया है, काम किया है। ठीक है, तो काम की मतलब ये हुआ। यानी फिजिक्स में इसका बताएगा कि कौन, देखिए किसी वस्तु पर आप लोग क्या लगाएंगे, कोई बॉल लगाते हैं, बॉल लगाते हैं तो उस वस्तु में क्या उत्पन्न होती है, गति उत्पन्न होती है। तो कहा जाता है कि उस बॉल द्वारा क्या हुआ है, कार्य हुआ है। तो फिजिक्स का क्या नाम है। अब सुनिए, कार्य की माप आइए, वो काम होता है घर पर, जो कि घर का कार्य किया है। आप लोग कहते हैं कि सर आज काम है इसलिए आज छुट्टी मार दिए हैं, तो बताइए काम क्या है, काम क्या है, उसको कैसे बोलेंगे काम। घर पर जो कार्य है वो सामाजिक कार्य है ना, सामाजिक कार्य आपका अलग हो जाता है। सामाजिक काम की परिभाषा कैसे बताएंगे आप लोग। सामाजिक कार्य किसे कहते हैं, काम काम सब कोई कहे आ काम में न जाने कोई आ जो मन में उठे कल्पना काम कहा है सोए। बताए नहीं थे कि काम काम सब कोई कहता है लेकिन काम में न जाने कोई, काम जानता नहीं है लेकिन जो मन में उठे कल्पना, आपके मन में जो उठ गया ना वही क्या है, वो आपका घर वाला काम है। तब मन में उठा कि आज दिन बाजार जाना है तो क्या हो गया, काम हो गया। मन में उठे कल्पना काम कहा है सोए, तो कौन सा कार्य हुआ है, सामाजिक कार्य। फिजिक्स वाला कार्य जो अलग है, तो समझे कार्य की माप। आपने देखा फिजिक्स में कि कार्य किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर क्या लगाना होगा, बल। बल लगाइएगा तो बल लगाने से वस्तु में क्या उत्पन्न होगी, गति। या गति उत्पन्न होगी तो उस बल द्वारा क्या होता है, कार्य। उसी को कहा जाता है कार्य। अच्छा, अब है कि कार्य की माप। ध्यान देखें, अगला टॉपिक क्या है, कार्य की माप। इसको समझें, कार्य की माप किससे करेंगे ना, थोड़ा देखिए। कार्य की माप बल एवं, बल को F बोलते हैं, एवं किससे की जाएगी, विस्थापन। विस्थापन का माने कि क्या, विस्थापन मान लेते हैं, विस्थापन उसमें क्या है, S है। तो कार्य की माप बल और उसके विस्थापन से की जाती है। अर्थात कार्य बराबर जो होता है, यानी कार्य को W बोलते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन हो जाएगा। बल गुना विस्थापन हो गया, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो जाता है। ध्यान रखेंगे, कोनो वस्तु है, मार दिए धक्का, वस्तु खसक गई। देखिए वस्तु को मारे धक्का, बल लगाए ना, तो हो सकता है वस्तु कहाँ बढ़ जाए, आगे। तो इसको बोलेंगे बल की दिशा में। जब इस बल लगाए हैं वस्तु चले जाए पीछे, तो क्या होगा, बल की विपरीत दिशा में। अब बल लगाए तो वस्तु यहीं के यहीं रह गई। तब बल यानी तीन कंडीशन, 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर कंडीशन, 3 नंबर कंडीशन। समझे, जब कोनो वस्तु पर क्या लगा रहे हैं आप लोग, बल, तब बल लगा रहे हैं तो वस्तु खसक कर कहाँ जा रही है, आगे। मानो में विस्थापन जो हुआ वो किधर हो गई, आगे। मान लेते हैं S दूरी से विस्थापन हुआ, तो ये जो होगा ना तो बल के दिशा में इसको बोलेंगे। और जैसे बल लगाई इस वस्तु पर, अब वस्तु खसक कर कहाँ चली आई, पीछे। तो वस्तु जब पीछे चली आई तो एक मतलब हुआ कि क्या, बल के विपरीत दिशा में। तो जो काम भी होगा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे बल इस पर लगाए अब वस्तु वहीं के वहीं रह जाएगी, विस्थापन नहीं हुआ। हमें विस्थापन पीछे की ओर और हमें विस्थापन क्या हुआ, यहीं पर रह गया, यानी विस्थापन नहीं हुआ। तो ये 3 केस हुआ। तो काम भी 3 तरह के बनेंगे, ध्यान रखना है। काम 3 तरह का बनेगा, एक बल के दिशा में, एक काम होगा बल के विपरीत दिशा में, और एक काम होगा कि वहीं पर रहेगा, विस्थापन वगैरह कुछ नहीं है। तो कई तरह के काम हो गया, 3 तरह के काम होंगे। तो एक काम होगा धनात्मक कार्य, एक काम होगा ऋणात्मक, और एक काम क्या हो जाएगा, शून्य। तो कार्य कई तरह के बन जाता है, 3 तरह के। पहला का नाम है धनात्मक, दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और तीसरा का नाम क्या हो जाएगा, शून्य। तो कार्य कई प्रकार का हो गया, 3 प्रकार के बन जाएगा। धनात्मक कार्य कब होगा, तो जब किसी वस्तु पर बल लगाइएगा और उसका विस्थापन किधर हो जाए, उसका विस्थापन बल के दिशा में ही हो, तो उसको कौन सा कार्य बोलेंगे, धनात्मक कार्य।
जब किसी वस्तु पर बल लगाइएगा और ओकर विस्थापन कहाँ हो, बल के विपरीत दिशा में हो, तो कौन सा कार्य हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य। और जब किसी वस्तु पर बल लगाइएगा और वस्तु में कुछ विस्थापन ना हो तो कार्य कैसन होगा, शून्य कार्य। तो कार्य 3 प्रकार का हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग काम को, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कौन कौन कार्य होता है बोलिए, कौन कौन, जल्दी से बोलिए। कार्य कई प्रकार के हो गए, 3 प्रकार। कौन कौन है? अच्छा, धनात्मक कार्य कब होगा? जब कोई वस्तु आगे, जब बल लगता है तो वो वस्तु आगे की तरफ जाएगा, माने बल की दिशा में जाए, तो धनात्मक। ऋणात्मक कार्य कब होगा? जब बल लगाता है तो उसके विपरीत दिशा में, उल्टा आ जाए, ठीक है, ऋणात्मक कार्य। और तीसरा बल लगा के वो किसी प्रकार का वस्तु में कोई विस्थापन ना हो तो कौन सा कार्य हो गया, शून्य कार्य, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सूत्र बन जाएगा कि W बराबर क्या हो गया ना, Fs। अब एक काम समझे और इसमें थोड़ी सी बातें बताते हैं, बैठे, ठीक है। अगर कोई एंगल हो जाए, देखें जरा सा, कोई कोण बन गया, बल हमने लगाया और बल लगाया तो कुछ इस तरह से बल है हमारा, और एक एंगल से किसी वस्तु पर लगा दिया, तो जैसे मैंने लगाया यहाँ पर, चलिए सपोर्टेड है, कितना कोण बनाया, थीटा। अब एक का नाम है O, एक का नाम कर लिया A, एक का नाम कर लिया मैंने B। तब यहाँ से एक बना है ना, सुनिए, ये कितना कोण पर झुका है, थीटा कोण पर। तब बल लगाए हैं और काम हम देख रहे हैं किस कोण पर, तो यहाँ पर थीटा कोण पर काम कराएंगे। तो सुनिए अब कार्य कैसे हो जाएगा। अब जो काम होगा ना, तब विस्थापन तो आप लोग देख रहे हैं कि क्या है इसका, ए से विस्थापन, हेजर से हाइट जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार है तो कौन सा थीटा होता है, कॉस थीटा। और ये क्या है, ये कर्ण एस है ना, तो एस लग जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा एस कॉस थीटा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हो गया एस कॉस थीटा। ये आपका हो गया क्या चीज़ है, ये विस्थापन को बताएगा। अब यहाँ पर लगेगा बल, यानी काम जो होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। तो बल को क्या बोलेंगे, ए, और एस विस्थापन है ना, गुना, अब देखिए कोण क्या है यहाँ पर, थीटा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ से आप लोग चलेंगे कंडीशन नंबर 1, सुनिए काम यहाँ से ध्यान देंगे कैसे होगा। W बराबर क्या निकल कर गया, एफ एस कॉस थीटा। अब यहाँ से आएगा क्या कि यदि 3 केस है, यहाँ से 3 बातें ध्यान रखना है, थीटा पर 3 बात कि अगर थीटा क्या हो, बिल्कुल कई डिग्री का बन जाए, 0 डिग्री, माने यदि थीटा बराबर कई डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो W जो निकल कर आएगा, काम केस नंबर 1 है, जब 3 केस बन रहा है तो काम क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा एफ एस कॉस, और थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ हो जाएगा एफ एस कॉस, 0 का मान कितना होता है 1, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा। ये काम निकल कर आया पहला। इस काम को बोलेंगे क्या चीज़, आगे थोड़ा देखते हैं। दूसरा केस समझेंगे, यदि थीटा बराबर कई डिग्री हो जाए, आपका टोटल है कई डिग्री का काम हो जाए, देखिए हाई तो 90 है, ये थीटा ना घूमते घूमते एकदम बिल्कुल कितना हो जाए, एकदम सीधा कितना डिग्री पर हो जाए, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस, और कितना लिखना होगा, कॉस थीटा। तो कॉस हो जाएगा 90 डिग्री, यानी एफ एस कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 0 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ना, कॉस 90 का मान 0 होगा। अब ये गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 0। यानी कहने का अर्थ है कि जब 90 डिग्री पर है ना, थीटा कई डिग्री का बन जाए, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा तो काम क्वेश्चन होगा 0, काम क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, तीसरा केस है वो समझें। तीसरा केस है कि यदि थीटा बराबर कितना, बिल्कुल ही थीटा ना एकदम ऐसा हो जाए, एकदम 100 कितना हो जाए, एकदम ऐसा, तो जिसका नाम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो क्या बन जाएगा, W बराबर एफ एस क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, और एफ एस कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और कॉस 180 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1, और गुना करेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एफ एस। यानी यहाँ से काम निकल कर आएगा। सुनिए, हाई माइनस में आया इसलिए इसको बोलेंगे ऋणात्मक कार्य। इसका नाम क्या हो गया, ऋणात्मक कार्य। और ये किस में आया है, प्लस में आया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य। और ये जो आपका शून्य आया है तो कौन सा कार्य हो गया, शून्य कार्य। तो कार्य कई प्रकार का हो गया, यहाँ से 3 प्रकार का ध्यान रखना होगा, कब धनात्मक, कब ऋणात्मक, और कब शून्य कार्य हो जाएगा। अब ध्यान रखें आप लोग, कार्य के बारे में थोड़ी सी बातें और करें। कार्य कौन सी राशि है, थोड़ा वो देखें। कार्य कौन सी राशि आएगी, तो कार्य एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान देना है। कार्य कौन सी राशि होती है, अदिश राशि है, अदिश राशि हो जाएगा। इसका एसआई मात्रा की बात करें, एसआई मात्रक, तो देखिए कार्य के एसआई मात्रक निकालेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर बल है, क्या है, विस्थापन, तो बल गुना विस्थापन, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर।
तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। या इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या चीज़ बोलेंगे, जूल। तो याद रखें कार्य का ऐसा मात्रक जूल कहिए, अच्छा क्या बोलिए उसको, न्यूटन मीटर। ये हो गया ऐसा ही मात्रक। इसका सीजीएस मात्रक थोड़ा याद रखेंगे, कार्य का सीजीएस मात्रक इसका हो जाएगा अर्घ। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ है। तो इसको ध्यान रखना होगा। 1 न्यूटन मीटर जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है, 10 के पावर 7 अर्घ के बराबर होता है, याद रखेंगे। 1 न्यूटन मीटर का मतलब होता है 10 के पावर 7 अर्घ। न्यूटन मीटर किस में आ जाएगा, एसआई में, और ये किस में आ जाएगा, सीजीएस में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रखना होगा। कार्य के बीमा, थोड़ा कार्य की बीमा की बात कर रहे हैं, तो बीमा क्या हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा बीमा ml² T इनवर्स 2। अब देखिए पहले ये किसके है, ये कार्य के बीमा हो गया। तो जल्दी से नोट करें, कार्य के बारे में इतना ही बातें रखेंगे आप लोग।